Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So my dear students, do you remember what was the previous lecture? Very good. It was GIS. And what is GIS? Do you remember? Yes, it is called Geographical Information System. So my dear students, talking about the GIS, what are the layers of GIS? Do you remember that? So look at this map and talking about the layers, if we click the layers of the map, we can see anything on it. Let's talk about the street view. We can switch it on, switch it off. So let's say हमने इसका street view on कर दिया and we can view all the streets now. So here you can see this is Kenya and we can view all the streets in here. So किस तरह की स्ट्रीट है, आपको व्यू नजर आ रहा है, आपको उससे रिलेटेड कोई भी फोटो नजर आ जाएगी, उसके बारे में आपको जो है वो पिक्चर जो है वो नजर आ जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड द लेयर्स ऑफ द GIS. बेसिकली ये लेयर्स क्या है? दिस इज द डाटा अटैच्ड टू द मैप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट इट दैट हाउ इज डाटा collected for GIS. GIS सिस्टम के लिए डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है? Quickly think about it. Through remote sensing. Very good. किसी भी एयरक्राफ्ट से, सैटेलाइट से, ड्रोन से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हम जमीन पे सर्वेस करवा के भी डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं. And how data is stored in GIS? Over the लोकेशन. जिस लोकेशन के बारे में आपने डाटा कलेक्ट किया है, उस लोकेशन के मैप के ऊपर उस डाटा को रख दिया जाता है और लेयर्स बनाई जाती हैं. दैट इज हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स एन एक्टिविटी और हम एक मैप की तरफ दोबारा जाएंगे, इंटरैक्टिव मैप की तरफ. और इस मैप में थिंक अबाउट इट कि मैं ये दुनिया में इस टाइम कहीं भी हूं एंड आई वांट टू नो अबाउट माय लोकेशन, कि मैं कहां हूं. लेयर को हम जल्दी से स्विच ऑफ कर देते हैं एक दफा. एंड आई वॉन्ट टू नो वेयर आई एम इन दिस वर्ल्ड. मैं इस दुनिया में कहां हूं. मैं एक बटन क्लिक करूंगी या एक साइन क्लिक करूंगी एंड क्विकली आई कैन नो माई लोकेशन. सो मुझे मेरी लोकेशन जो है वो कैसे पता चली? थ्रू दिस मैप. और ये सब कैसे हुआ? किस तरीके से मुझे जो है पता चला? एकदम मैं दुनिया में कहीं कीनिया के पास हम आसपास थे and quickly the map told me that I am in Lahore. Here somewhere I am. ये यहां पे मैं मौजूद हूं. ठीक है, ये मेरी लोकेशन है इधर. ठीक है, तो ये बात मुझे कैसे पता चली? आज का लेक्चर जो है इसी बारे में है. इस मैप को कैसे पता चल गया कि मैं कहां बैठी हुई हूं. सो आपको ये मैजिक जो है बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को पता चला सकते हैं. कैसे पता चलाएंगे? आज का नॉलेज इसी के बारे में है. डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन ज्योग्राफी. GIS को हम स्टडी कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसकी वजह से मैंने अपनी लोकेशन को अभी पता किया कि मैं लाहौर में बैठी हुई हूं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को मजीद पढ़ने के लिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ज्योग्राफी 6 अपनी बुक्स ओपन करें, जिसमें आप यूनिट नंबर 1 ओपन करेंगे. पेज नंबर आप ओपन करेंगे 18, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. I hope everybody has opened the book. So my dear students, understanding about the GPS. So GPS किसी भी नेविगेशन के जो एक सिस्टम है उसको हम कहते हैं, जिसमें आपकी रियल टाइम पोजीशन, अभी आप किस जगह मौजूद हैं, मैप आपको वो शो करता है. और ये किस तरीके से आपको शो करता है? जो सैटेलाइट्स जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं, घूम रही हैं, वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती हैं और जिस डिवाइस के अंदर GPS रिसीवर मौजूद होता है, लेट्स से अबाउट योर मोबाइल और योर कंप्यूटर, वो जल्दी से आपकी लोकेशन सैटेलाइट जो है उसको भेजती है. एंड दिस इज हाउ मैप के ऊपर आपकी लोकेशन जो है वो आपको पता चल जाती है. मूविंग ऑन, दोबारा अगर हम मैप को खोलें तो हम इसके बारे में मजीद जान सकते हैं. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे मेरी लोकेशन तो पता चल गई थी. ठीक है, अब
अपनी लोकेशन जानने के बाद मैं यहां ट्रैफिक के बारे में भी जान सकती हूं, मुझे लाइव ट्रैफिक के बारे में पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट जो है सैटेलाइट सिग्नल भेज रही है और हम अपनी लोकेशन में ट्रैफिक के बारे में जान सकते हैं। Here you can see the green lines show that the traffic is fast. Yellow shows that it is a little bit slow. जैसे जैसे रेड की तरफ जा रहा है इसका मतलब है ट्रैफिक वहां उस एरिया में स्लो है। तो आप पूरे लाहौर में कहीं भी इस ट्रैफिक के बारे में जान सकते हैं। मेनली राइट नाउ ट्रैफिक जो है वो अभी तेज ही चल रही है, कहीं कहीं स्लो है। जहां भी आपको रेड नजर आएगा दैट मीन्स कि वहां कोई ना कोई इशू है, रोड क्लोज है यहां पर, जैसे आप देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग बैक टुवर्ड्स लाहौर, अब मैं एक लोकेशन जो है वो लाहौर में सर्च करती हूं। लेट्स से आई वांट टू सर्च अबाउट कैंटैब पब्लिशर्स। सो इंस्टेंटली मेरी लोकेशन जो है वो मुझे मिल गई। जहां जहां भी कैंटैब पब्लिशर्स हैं वहां वहां हमें इसके ऑफिसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। राइट नाउ आई एम हियर इन लाहौर, ठीक है। ये लाहौर का ऑफिस भी आपको नजर आ रहा है, गुजरांवाला, जहां पे भी। अब आप इसको मोर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैंटैब पब्लिशर्स लाहौर, तो ये हमें लाहौर की लोकेशन जो है वो शो कर देगा। हियर यू कैन सी दिस इज द लोकेशन। ये कैसे हो रहा है? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस। मैप जो है ये जीआईएस ने प्रोवाइड किया है और जीपीएस जो है वो हमें लोकेशन दे रहा है। अब मैं एक और जगह जाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू नो द डायरेक्शंस, ठीक है। अब मैं एक जगह सेलेक्ट करूंगी जहां मैंने जाना है कैंटैब पब्लिशर से। राइट नाउ आई एम इन कैंटैब पब्लिशर लाहौर और मैं जाना चाहती हूं PIA मेन बुलेवार्ड, ठीक है। यहां पे आपको आ गया होम PIA मेन बुलेवार्ड और मैं यहां जाना चाहती हूं। और यहां आप इंस्टेंटली देखेंगे कि इसने मुझे मैप में एक ब्लू एरिया शो किया है, ठीक है। साथ साथ मुझे ट्रैफिक के बारे में भी पता चल रहा है। ये ब्लू एरिया शो कर रहा है कि ये मेरे घर तक का रास्ता है। अब मैं इससे डायरेक्शंस भी ले सकती हूं, ये मुझे डायरेक्शंस भी देगा और ये मुझे टर्न बाय टर्न डायरेक्शन देगा। किस तरीके से डायरेक्शन देगा ये डिटेल देखें। टेक अ लेफ्ट टर्न, वेब एजेंसी से मैंने लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद सो ऑन एंड सो ऑन। आप जो है यहां पे जैसे जैसे मूव करेंगे आगे आपको अपनी डायरेक्शन जो है पता चल जाएगी। जब आप इसको मोबाइल में यूज करते हैं तो ये आपको शो भी करता है कि आपकी गाड़ी या आप इस वक्त कहां मूव कर रहे हैं और ये लाइव लोकेशन किस तरीके से हो रही है। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि सैटेलाइट हमारे जीपीएस रिसीवर जो है मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम उसको सिग्नल सेंड करते हैं और उस तरीके से आपकी लोकेशन जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करती है सैटेलाइट के सिग्नल्स के थ्रू, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये आपको टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन देती है कि टेक अ लेफ्ट टर्न, मूव टुवर्ड्स साउथ, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। दिस इज हाउ इट विल गिव यू कंप्लीट टर्न बाय टर्न लोकेशन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें एक्यूरेट पोजीशन बताती है। इसके अलावा रूट ऑप्टिमाइजेशन होती है, जहां आपको पता हो कि यहां रोड क्लोजर नहीं होगा। टाइम सेव आपका इस तरीके से होता है। छोटे से छोटा रूट ही आपको बताता है कि आप ये वाला रूट लें, ये मिनिमम टाइम में आपको पहुंचाएगा। इसके अलावा फास्ट एंड जो लो ट्रैफिक होती है स्पीड में वो भी आपको बताता है। इसके अलावा आप इससे जियो स्पेशियल एनालिसिस जो है वो भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स को देख सकते हैं इन इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जीपीएस जो है ये हमें हमारी ना सिर्फ लोकेशन बताता है बल्कि आप इससे अपनी राइड्स को भी लोकेट कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से अपने फोन के थ्रू कोई भी राइड बुक कर सकते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के थ्रू और फिर आप अपनी राइडर को ट्रैक भी कर सकते हैं कि इस वक्त वो किस जगह पहुंच गया है, मेरे घर से कितनी दूर रह गया है। दिस इज हाउ इट हैपेंस ऑल बिकॉज ऑफ जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। है ना मजेदार बात? So my dear students, now you all know about the GPS and GIS. जो मैप्स आप व्यू कर रहे थे वो GIS ने हमें दिए थे, उसके ऊपर जो डाटा रखा हुआ था वो भी GIS ने दिया था। और कैसे हमें हमारी लाइव लोकेशन के बारे में पता चला, कैसे हमें एक एक ट्विस्ट एंड टर्न के बारे में पता चल रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ GPS. So my dear students, quickly pause the video and complete this worksheet for practice. You can download it from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher.
I hope you have finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the homework. For your homework, you will utilize the interactive resource link that is given below in the description box, and you can practice about the GPS जो maps के अंदर है. इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है, और आप इसके प्रैक्टिकल यूजेज को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव जो हम मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उनमें हमने दो टेक्निक्स को पढ़ लिया है. वन इज GIS एंड द अदर इज GPS. GIS इज द डाटा एनालिसिस एंड मैप ओवरले, वेयर एज GPS इज द रियल टाइम पोजिशनिंग. ये आपकी उसी वक्त जो पोजिशन है उसको बताती है, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट रूट को जहां आपने जाना है उसको बआसानी प्लान कर सकते हैं. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.